जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है श्री विजयपुरम का, हम उसके जो गार्डन पार्किंग एरिया है जहां पे KFC है उसके बगल में खड़े। काफ़ी धूप भी है, इसलिए हमने सोचा थोड़ी छाए में आके हम आप लोगों को आज की ये रिपोर्टिंग बताएं। मसला भी बड़ा सिंपल है, असल में कानून है, नियम है, मगर उसके बावजूद भी कभी कभी यात्रियों को जो है दिक्कत आती है। तो आज सुबह सुबह हमें कॉल आता है किसी के द्वारा कि उनकी जो है एयरलाइन वालों से कुछ बाताबूती हो गई है एंड उनका फ़्लाइट मिस हो गया है। उनका टिकट 18, 19, 20 हज़ार का कुछ उनका टिकट था चेन्नई का, और उन्हें बहुत ज़रूरी जाना था किसी कारणवश चेन्नई, मगर वे नहीं जा पाए, वे फ़्लाइट बोर्ड नहीं कर पाए और फिर वे जो है बाहर काफ़ी दुखी थे, चिल्ला चिल्ली कर रहे थे। तो हमें किसी ने इसके बारे में जानकारी दी कि इनका एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर आके थोड़ी बातें करें, इनकी मदद करें। हम भी वहां पहुंचे और हमने उस व्यक्ति से बात किया तो उस व्यक्ति ने बताया कि उनका जो फ़्लाइट है वो 10:10 में चेन्नई के लिए था और वे नियम के अनुसार 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। 8:10 से पहले उनका कहना है। वहां जितने भी सिक्योरिटी वाले हैं, CISF वाले हैं, उन सब से भी पूछ ले, वे जो है उस वक्त तक वहां पर हाजिर थे, उपस्थित थे। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि हम अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के अनुसार जो है वो काउंटर पर जाते हैं। अब वे किस काउंटर पर जाते हैं ये पता नहीं। एयर इंडिया के 2 काउंटर है, एक है एयर इंडिया और एक है एयर इंडिया एक्सप्रेस, 2 अलग काउंटर है। और फिर उनका कहना है कि वे अंदर जाते हैं, मगर सामने किसी का लगेज में काफ़ी देरी लग रहा होता है तो उन्हें थोड़ी देर बैठने के लिए कहा जाता है और वे बैठते हैं, और बाद में जब वे जाते हैं उसके बाद कहा जाता है कि काउंटर क्लोज हो चुका है, आप अभी नहीं जा सकते हैं। व्यक्ति एकदम दुखी हो जाता है, चिल्लाने लगता है कि उसे जाना ज़रूरी है, उसके पास कंफर्म टिकट है, फिर उसे क्यों रोका गया है। लेकिन अंत तक समय पार हो जाता है और उस व्यक्ति को अंदर जाने नहीं दिया जाता है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ जो है उनको एयरपोर्ट के बाहर करते हैं, क्योंकि अब उनका वहाँ पे अंदर रहना कोई मतलब ही नहीं रहता है, क्योंकि उनका फ़्लाइट जा चुका है। बाहर आकर वे जब इस तरीके की बातें कहते हैं, कुछ लोग इनकी बातों को सुनते हैं और वे हमें बताते हैं। अब इस पूरे मसले को सही तरीके से जानने के लिए जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो उन्होंने हमें वही बातें कही जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। तो फिर ये हुआ कैसे और किसकी गड़बड़ी थी यहाँ पे, किसने गलती की यहाँ पे, ये जानने के लिए हमने काउंटर में जाके एयरलाइन स्टाफ से बात की, उनके मैनेजर से बात की। तो मैनेजर का ये कहना है कि ये व्यक्ति जो है आता है और ये व्यक्ति उनके पास 9:20 पर आता है और तब तक काउंटर क्लोज हो चुका। हम सब जानते हैं कि जो नेशनल रूट्स की फ़्लाइटें हैं वो 1 घंटा पहले उनका काउंटर क्लोज हो जाता है, तो उससे पहले अगर आ जाए तो व्यक्ति को बोर्डिंग कराने दिया जाता है एरोप्लेन में, वरना नहीं दिया जाता है। इसीलिए हम जो है एरोप्लेन के लिए 2 घंटा पहले निकलते हैं, 1 घंटा अंदर जाने के लिए, एक्सरे में लगेज अपना डालने के लिए, और 1 घंटे पहले जो है इसका अंदर बोर्डिंग कराना शुरू कर दिया जाता है। इस वजह से हमें 2 घंटा पहले नेशनल फ्लाइट्स के लिए और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए 4 घंटे पहले जाने का नियम होता है। कुछ जगह 3 जगह भी, कुछ एयरलाइंस में इंटरनेशनल फ्लाइट्स में 3 घंटे का भी प्रावधान होता है। मैनेजर के अनुसार ये उनके पास 9:20 या 25 में आता है, तब तक काउंटर क्लोज हो गया होता है और कोई चारा नहीं था उनको चढ़ाने का, तो उनको मना कर दिया जाता है। अब यहाँ पे तू मैं कहा सुनी ये सब होती है, लेकिन एक बात ये ज़रूर पता चलता है, हम आप लोगों को ना तो उस व्यक्ति का नाम बताना चाह रहे हैं, ना कौन सी एयरलाइंस है ये बताना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मसला अब देखा जाए तो एयरलाइंस और उस व्यक्ति का है। अगर उस व्यक्ति ने कंप्लेंट भी करनी है तो फिर हमारी जो पुलिस है ये कानून के तहत जो करना होगा वो करेंगे। खबर तो हमें ये मिली थी कि एक व्यक्ति के साथ में जो है एयरपोर्ट वालों ने ज़बरदस्ती करके उनका टिकट कैंसिल कर दिया ताकि उस टिकट को किसी और को भेज दिया जाए और उस व्यक्ति को फ्लाइट में लेके ही नहीं जाए। तो सबसे पहली बात तो ये कंफर्म टिकट थी। आप खुद अनुमान लगाइए कि क्या कोई भी एयरलाइंस ऐसा काम करेगी? क्या एक एयरलाइंस की किसी भी इंसान से कोई निजी समस्या हो सकती है कि उसके टिकट को कैंसिल कर दिया जाए, जानबूझकर उसको फ्लाइट में नहीं चढ़ाया जाए और वही टिकट किसी और को भेज दिया जाए? इसे पता लगाया जा सकता है कि उस फ्लाइट में कितने पैसेंजर थे, कितनों ने बुक किया था, कितनों ने कैंसिल किया और कितने लोग गए। तो यूजुअली एयरलाइंस ऐसा कभी नहीं करते हैं।
ऐसा नहीं होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है ऐसा होने का कि आपकी फ़्लाइट क्यों मिस हुई है, किस वजह से मिस हुई है। लेकिन जैसे ही हमें यह पता चला कि किसी एयरलाइंस ने इस प्रकार का रवैया किया है हमारे ही एक द्वीपवासी के साथ में, जिनको चेन्नई जाना बहुत ज़रूरी था और वो 2 घंटे पहले एयरपोर्ट के अंदर चेक इन कर चुका था, उसके बावजूद उसे नहीं चढ़ाया गया, तो हमें भी ख़राब लगा। ये सूचना मिलते ही हम भी यहाँ पे पहुँचे और हमने प्रयास किया कि हम उस व्यक्ति जिनके साथ ऐसा हुआ है हम उनसे संपर्क करें, उनसे बातचीत करें और जो एयरलाइंस है उनके स्टाफ से, उनके मैनेजर से बात करें। फिर जो सामने आया वो कुछ और ही था। हम आप लोगों को इससे जागरूक करना चाह रहे हैं ऐसे सिचुएशन से कि आप ऐसे सिचुएशन से कैसे बच सकते हो। हमने मैनेजर से रिक्वेस्ट किया कि चलिए 15-20 मिनट लेट हो गया, अभी भी 45 मिनट 50 मिनट तो था फ्लाइट जाने का, तो मर्सी ग्राउंड पे आप उनको ले सकते थे, फटाफट उनको चढ़ा सकते थे। कई बार हम भी जब फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं और ऐसा थोड़ा बहुत किसी भी कारणवश देरी होती है तो हम देखते हैं कि एयरपोर्ट स्टाफ जो है वो फटाफट हमारे साथ पर्सनली आके काउंटर में जाके फटाफट टिकट करवा के हमें बोर्डिंग करवाते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। तो जब मैंने यही एग्जाम्पल मैनेजर को दिया तो मैनेजर ने कहा कि ये तभी मुमकिन होगा जब आप कम से कम अपना जो मेन लगेज है उसको एक्सरे के थ्रू पास करवा देते। आपके पास जो मेन लगेज होता है जो आप फ्लाइट के अंदर अपने साथ लेके नहीं जा सकते हो सीट पर, वो भी अगर आपका चेक इन हो गया होता, एक्सरे उसका होके वो क्लियर हो गया होता, तब जो है एयरलाइंस वाले आपको थोड़ी बहुत देरी होने पर आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन इस बंदे का जो है मेन लगेज भी चेक इन नहीं हुआ था, उन्होंने एक्सरे के थ्रू भी इसको नहीं डाला था, पूरा सामान लेके वे वहां पे बैठे हुए थे। अब उनका जो महत्वपूर्ण काम था उसमें भी विलंब होगा और साथ ही उन्होंने जो टिकट खरीदने के लिए जो पैसे लगाए थे वो पैसा भी चला जाएगा। ये बहुत ही दुख की बात है, हम पूरी सहानुभूति रखते हैं उनके साथ में इस बात को लेकर। लेकिन एक और बहुत ही गंभीर बात ये भी देखी गई कि वो जो व्यक्ति था वो नशे की हालत में था। ये सबसे बड़ी दुख की बात थी। हम आप सभी से ये निवेदन करते हैं कि देखिए, आप जब पब्लिक प्लेसेस में जाते हो तो नशे की हालत में हमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। मैनेजर ने कहा कि चलो इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, रोका जा सकता है, हमारे पास स्टाफ होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन उन्होंने समय पे नहीं आया और नशे की हालत में होने की वजह से जो है वो अंदर काफ़ी चिल्ला चिल्ली वगैरह भी करने लगा था, जबकि गलती उसी की थी। और उन्होंने फिर बाद में ये बोला कि अगर ऐसे ही बर्ताव वो एरोप्लेन के अंदर जाने के बाद करता तो सिचुएशन और सीरियस हो सकता था। देखिए, हम आप सभी द्वीपवासियों से ये निवेदन करते हैं कि एरोप्लेन एक बंद कमरे जैसा होता है और अगर हम नशे की हालत में इसमें चढ़ते हैं तो ये जो है आपके अगल बगल जो बैठे हुए लोग होते हैं उनको परेशानी हो सकती है आपके इस स्मेल से। इसलिए जो है नशे की हालत में आप कभी भी जो है फ्लाइट में, एरोप्लेन में प्रयास कीजिए कि ना चढ़े। लेकिन वहीं बात फिर ये आती है कि कई सारे एयरलाइंस हैं जो ऑन बोर्ड अल्कोहल भी सर्व करते हैं, तो फिर वहाँ तो सारे नशे की हालत में रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही, लेकिन वहाँ पर ये आपको ये भी देखना चाहिए कि वो एक लिमिट तक ही देते हैं, ओवरडोज करने नहीं देते हैं वे लोग। ये भी एक चीज़ देखा जाता है कि इंसान किसी भी तरीके से काबू में रहे। लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति में हो कि लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि नशे की हालत में हम फ्लाइट करें ही ना। अगर नेशनल फ्लाइट है तो 2, ढाई, 3 घंटे से ज़्यादा तो फ्लाइट होती नहीं है, इतना देर तो हमें काबू रखना ही चाहिए। और दूसरी बात, जो नियम बनाया गया है उस नियम के तहत ही हमें फ्लाइट पर चढ़नी चाहिए, वरना ऐसे मसले आगे और भी हो सकते हैं, कल को हो सकता है आपके साथ भी हो। आप इन नियमों का पालन कीजिए कि 2 घंटे पहले आप जो है एयरपोर्ट पहुंच जाइए, अंदर चले जाइए। जब आप एंटर कर जाते हो मेन गेट से अपना बोर्डिंग पास आईडी दिखाने के बाद में, तो सबसे पहले आपकी जो एयरलाइंस होती है उनका एक एक्सरे काउंटर होता है। आप एक्सरे काउंटर देखिए, वहाँ जाइए और सबसे पहले अपने सामान को एक्सरे के थ्रू क्लियर करवा लीजिए। उसके बाद आप जो है टिकट काउंटर पे जाइए और टिकट काउंटर पे जाने के बाद में आपका जो हैंड लगेज होता है वो वजन के अनुसार आपको लेके जाने दिया जाता है और आपको सीट नंबर दिया जाता है। इतना जैसे ही आपको मिल जाता है फिर कंफर्म आप फ्लाइट में बैठ सकते हो। इस वक्त भी फ्लाइट में अगर कोई भी पैसेंजर, एक भी पैसेंजर मिसिंग होता है तो आप बार बार सुनते हो कि उस पैसेंजर को बाकायदा ढूंढा भी जाता है। कई बार पहले अनाउंसमेंट किया जाता है कि ये जाने वाली है, जल्दी बोर्डिंग कर लें, ये फ्लाइट नंबर जाने वाली है, यहाँ के लिए जाने वाली है, जो भी बचे पैसेंजर्स हैं फटाफट बोर्डिंग कर लें। जब फिर अंदर काउंटिंग की जाती है, अगर एक भी पर्सन मिसिंग होता है तो वे टिकट नंबर और बंदे के नाम के साथ में उनको अनाउंस करके बुलाते हैं ताकि समय से पहले वो बंदा अपनी सीट पर आ जाए और एरोप्लेन अपनी उड़ान ले सके।
इतना कुछ तो किया जाता है। लेकिन अगर आप टिकट काउंटर जब क्लोज हो जाए उसके बाद आप जाओगे तो इसमें एयरलाइंस वालों की क्या गलती रहेगी आप बताइए। ये तो नियम है कि 1 घंटे पहले इन लोग जो है अपना टिकट काउंटर क्लोज कर देते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपने अपना मेन लगेज एक्सरे करवा दिया होता तो भी वे कंसीडर कर सकते हैं। 10-15 मिनट लेट होता है तो वे कंसीडर करके उस पैसेंजर को फटाफट चेक इन करा देते हैं। लेकिन अगर वो भी नहीं किया, एक्सरे काउंटर ही आपका क्लोज हो गया है उस डेस्टिनेशन के लिए, तो फिर कैसे करेंगे? दोबारा से एक बंदे के लिए पूरे प्रोसेस को लाना पड़ेगा। आपने ये भी समझना है कि एक्सरे मशीन ज्यादा नहीं होती है, मगर कितनी सारी फ्लाइटें होती है। इनको एक नियमित समय दिया जाता है कि इतना देर इस एयरलाइंस का इस डेस्टिनेशन के लिए दिया जाता है, इसके अंदर इनका एक्सरे हो जाना चाहिए, तभी हमें जो है 2 घंटे पहले बुलाया जाता है। इन सारी चीज़ों को भी हमने समझना है, बजाय ये कि डायरेक्टली एयरलाइंस के ऊपर में इल्ज़ाम लगा देना कि इन्होंने हमें बैठने नहीं दिया। ये हम सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहे हैं कि कल को कहीं आप लोगों के साथ ऐसा ना हो जाए। आप इसे हल्के में मत लीजिए। जब बताया गया है कि 2 घंटे पहले नेशनल फ्लाइट्स के लिए आपने यहाँ पहुँचना है तो आप 2 घंटे पहले पहुंच जाइए। 1-2 मिनट देर होता है कोई बात नहीं, लेकिन समय से पहुंच जाइए। सबसे पहले अंदर एयरपोर्ट के अंदर टिकट दिखा के जाने के बाद पहले एक्सरे में अपना मेन लगेज को भेज दीजिए और जैसे ही आपका टिकट काउंटर खुलता है वहां जाके आप अपना टिकट ले लीजिए, सीट नंबर कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप वहां बैठे रहोगे और अगर आपको इन चीज़ों की जानकारी नहीं है तो वहां पे बहुत सारे असिस्टेंट्स होते हैं आपकी मदद करने के लिए, आप उनकी मदद लीजिए। कोई आपके साथ अगल बगल जो लोग बैठे होते हैं, जो लोग होते हैं, आप उनकी मदद ले सकते हो। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है, आप अपना टिकट दिखाइए और उनसे पूछिए, मदद लीजिए कि आपने क्या करना है। डेफिनेटली लोग आपको गाइड करेंगे, मगर समय की देरी करना एयरपोर्ट के अंदर में ये बिल्कुल अनुचित है। हमने तो यहाँ तक भी देखा है कि कई बार अगर पैसेंजर की हालत ख़राब होती है तो एयरपोर्ट स्टाफ ही जो है उनकी मदद करते हैं, उनको बैठाते हैं, पानी सर्व करते हैं ताकि वो थोड़ी देर में ठीक हो जाए। और अगर उसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उस स्थिति में वो लोग पहले कंफर्म करते हैं कि इनको लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। उनका मेडिकल चेकअप भी करते हैं समय रहते हुए कि वे फिट हैं या अनफिट हैं ट्रैवल करने के लिए। और फिर अगर नशे की हालत में तो ये भी देखा जाता है। आप ये भी जानकर रखिए कि अगर एयरलाइन स्टाफ को ये लगे कि आप इतनी ज़्यादा आपने पी रखी है कि आप ट्रैवल करने के योग्य नहीं है तो फटाफट आपको डॉक्टर से पहले कंसल्ट कराया जाता है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है समय के अलावा, कि आपके वजह से किसी भी तरह की अशोभनीय स्थिति ना पैदा हो जाए। ये सारी चीज़ें देखनी, क्योंकि हम एक अकेले नहीं, हमारे साथ लगभग 150-200 पैसेंजर सफ़र करते हैं उसी फ्लाइट में। तो सबकी सुरक्षा का ध्यान देना हमारे एयरलाइन स्टाफ का काम होता है और वे काफ़ी अच्छी तरीके से इसको करते भी हैं। इसलिए आज जब ये मुद्दा हमारे सामने आया तो हमने सोचा जो भी हमारे दर्शक हैं, जो ये आज का हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो वे इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखें कृपया करके कि सबसे पहले तो आप जो है अच्छी स्थिति में अंदर जाइए, अच्छी स्वास्थ्य स्थिति में अंदर जाइए, पूरे होशो हवास में जाइए ताकि आपको हर चीज़ की जानकारी रहे। और किसी भी कारणवश अगर आपको अंदर जाने के बाद आपको नहीं समझ आ रहा है एयरपोर्ट में क्या करना है तो कृपया करके आपका जो एयरलाइंस है वो पता करिए कि उसकी काउंटर कहाँ पर है। आप उस काउंटर पे जाइए, उनसे मदद लीजिए, वे आपको अवश्य मदद करेंगे कि आपको अगला क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन आप सिर्फ अंदर बैठ जाओगे और अपना समय ऐसे ही व्यर्थ कर दोगे तो फिर ऐसी स्थिति आएगी कि समय निकल जाएगा, काउंटर क्लोज हो जाएगा और आपका टिकट वेस्ट हो जाएगा। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि हमें काफ़ी दुख लगा कि इस भाई साहब को ज़रूरी काम के लिए चेन्नई जाना था। 18,000 रुपये का वन वे टिकट लिया था उन्होंने और वो उनका पैसा तो गया, लेकिन जिस उद्देश्य से वे चेन्नई जाना चाहते थे वो बेकार हो गया, वो ख़राब हो गया। तो ये बहुत दुख की बात है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे किसी भी द्वीपवासी के साथ ऐसा हो, तो इसके लिए थोड़ी जानकारी आप लोग भी ज़रूर रहिए। एयरपोर्ट के अंदर के नियम को लेकर थोड़ा जागरूक हो जाइए और फिर आप इसमें सफ़र कीजिए ताकि आपका सफ़र भी सुहाना रहे और आपको जो है एयरलाइंस कहिए या एयरपोर्ट स्टाफ कहिए, इनसे पूरी मदद भी मिले। अगर इस विषय से जुड़ी आपको कोई भी सवाल जवाब है तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
आपकी राय हमें बहुत मदद करती है। खुद हमें भी बेहतर से बेहतर वीडियोस बनाने के लिए जो ज्ञानवर्धक हो, सूचनात्मक हो, इसलिए हम आपसे हमेशा निवेदन करते हैं आप लोगों से कि अपनी राय देने में बिल्कुल भी पीछे मत रहिएगा, क्योंकि इससे न सिर्फ हमें बल्कि और जितने दर्शक हैं, हमारे जितने सब्सक्राइबर्स हैं जो इन वीडियोस को व्यू करते हैं, तो उन्हें भी मदद मिलती है, उन्हें भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। ऐसे ही सूचनात्मक और ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम एक बार फिर आप लोगों के समक्ष आएंगे। तब तक के लिए कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।